सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। आइए हम सब लोग मिलकर आज की सायंकालीन संध्योपासना को श्रद्धा एवं समर्पण की भावना के साथ करते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः परमेश्वर के अनंत अनंत वाचकों में से, नामों में से निज नाम सर्वश्रेष्ठ नाम ओंकार है। शास्त्रों ने इस ओंकार को प्रणव नाम से पुकारा और उपनिषदों ने कहा प्रणवो धनुः। अपने आत्मा को एक बाण समझिए, एन एरो, और उस बाण को लाइट ऑफ कर दो। प्रणव रूपी धनुष के ऊपर चढ़ाने से इस आत्मा के अंदर आध्यात्मिक गति उत्पन्न होती है और यह आत्मा अपने लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा। अर्थात जिस प्रकार बाण के अंदर अपने आप गति होती नहीं है, उसे धनुष के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। उसी प्रकार आत्मा के अंदर अपने आप आध्यात्मिक गति नहीं होती। प्रणव रूपी धनुष के ऊपर उसे चढ़ाने पर उसमें गति का आरंभ होता है। तो आइए शास्त्रों के इन्हीं पवित्र वचनों को ध्यान में रखते हुए पूरी श्रद्धा से 3 बार एकाक्षरी मंत्र प्रणव का पाठ करेंगे। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। 3 बार आचमन की प्रक्रिया। अंगस्पर्श करने से पहले अपने हाथों की शुद्धि कर लीजिए और बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम वाक वाक। ओम प्राणः प्राणः। ओम चक्षुः चक्षुः। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। ओम नाभिः। ओम हृदयम्। ओम कंठः। ओम शिरः। ओम बाहुभ्यां यशो बलम्।
ॐ करतल करपृष्ठे। मार्जन मंत्रों के लिए पुनः थोड़ा जल अपनी हथेली में लेंगे। ॐ भूः पुनातु शिरसि। ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ स्वः पुनातु कण्ठे। ॐ महः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ स्वः। ॐ महः। ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्। विधि पूर्वक कम से कम 3 बार प्राणायाम की विधि को पूर्ण करेंगे। रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक एवं अंतः कुंभक, यह 4 प्रक्रियाएं मिलकर के एक प्राणायाम की विधि को पूर्ण करती है। जब बाह्य कुंभक एवं अंतः कुंभक आप कर रहे हैं, उस समय अर्थ सहित ओम भू ओम भुवा, इन 7 महाव्याहृतियों का जप और चिंतन अपने अंतःकरण में करते रहें। ओम। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्यजायत। ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशे। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष मधु स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभृष्टय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः 3 बार आचमन की विधि।
हस्त प्रक्षालन करके स्वयं को मनसा परिक्रमा के लिए तैयार करें। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्न मिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजम्भे दद्मः ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता ऋषवाः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम् भोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् भोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणाम् सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। इस प्रकार संध्योपासना की विधि को पूर्ण करने के पश्चात अपनी दोनों हस्तांजलियों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं संचालक मस्तक से स्पर्श कराइए एवं उस परमेश्वर को कृपा निधान को कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित करते हुए अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार जब उपासनादि कर्म यह संध्योपासना पूर्ण हुई, अब इसके पश्चात एक प्यारे से भजन की प्रस्तुति के लिए हमें निर्देशन करेंगी माननीय स्वाति जी। मैं नीलू जी से आग्रह करूंगी कि अपना भजन प्रस्तुत करें। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, दे
देने वाली ने दिया, भी दिया किस शान से, मैं मेरा ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती नीलो जी, इस आध्यात्मिक प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। तो अब आइए हम सब मिलकर के संध्या में आने वाले मंत्रों के भाव को हृदयंगम करने के लिए मंत्रों में आने वाले एक एक शब्द के ऊपर गंभीरता से विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। हम लोग शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का आरंभ पूर्व कक्षा में कर चुके थे। मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है, इस मंत्र में आए हुए शब्दों की संख्या को बताने में पूर्व कक्षा में मुझसे संभवतः कुछ त्रुटि हुई है। तो संभवतः ऐसा मैंने 9 शब्द बताए थे, किंतु गलत है। इस मंत्र में कुल 10 शब्द है। इस मंत्र में 10 शब्द है। चलिए, आप 10 ही बताए थे आचार्य तो जी। 10 ही बताए थे, फिर तो ठीक है। मुझे बार बार ऐसा स्मरण आ रहा था, मैंने शायद 9 बताए थे, 9 बताए थे, तो मुझे थोड़ी सी वो चिंता हो रही थी। चलिए, तो अब मंत्र आपके सामने लेते हैं। मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ ओ, स्क्रीन शेयर। हाँ, अच्छा ट्राई कीजिए आचार्य जी। ठीक है। तो यह मंत्र यजुर्वेद का है। तो चलिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संध्या के अंदर द्वितीय मंत्र कौन सा है? ओम शन्नो देवी रभिष्टय। बढ़िया, शन्नो देवी रविष्टया। तो संध्योपासना के इस द्वितीय मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द है?
10 शब्द। 10 शब्द है। तो 10 शब्द वाले इस द्वितीय मंत्र, यह द्वितीय मंत्र किस वेद का है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद का है। तो इस मंत्र के इन 10 शब्दों के अंदर कुल क्रियापद कितने हैं? 2। तो वे दोनों क्रियापद कौन कौन से हैं? भवन्तु और भवन्तु और स्रवन्तु। श्रवण। बिल्कुल सही, श्रवण। भवन्तु और स्रवन्तु। तो इन दोनों में से कौन सा क्रियापद ऐसा है जिसके लिए एक प्रीफिक्स है, अर्थात उपसर्ग है? श्रवन्तु। श्रवण। जी, उस स्रवन्तु क्रियापद के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? अभी। 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 तो इस अभी। उपसर्ग और क्रियापद को आपस में जोड़ने से पूर्ण क्रियापद क्या बना? अभी श्रवन्तु। श्रवन्तु। अभिस्रवन्तु। बढ़िया। अभी श्रवन्तु। तो इन दोनों क्रियापदों में से पहला क्रियापद जो भवन्तु है, उसके हमने कितने अर्थ सोचे थे? दो। 2। तो वो दोनों अर्थ कौन से हैं? बने रहे, हो जाइए, जी, बने रहे, हो जाए, बने रहे, बने हो रहिए जाइए या बने और रहे। बने रहिए। जी। तो इन दोनों अर्थों में से इस मंत्र के अंदर हमने भवन्तु का क्या अर्थ स्थिर किया? बने बने। रहिए। बने रहिए। बने रहिए। बिल्कुल सही, बने रहिए। तो भवन्तु इस क्रिया का, इस क्रियापद का इस मंत्र के अंदर वेद माता ने किस कर्ता को स्थापित किया? आपः। बिल्कुल सही, आपः। तो इन दोनों शब्दों को, कर्ता और क्रिया, आपः कर्ता है, भवन्तु क्रिया है, इन दोनों को आपस में जोड़ने से हमारा पहला वाक्य बन गया। वो वाक्य क्या है? आपः भवन्तु। भवन्तु। जी, आपः भवन्तु। वैसे आपः का साधारण व्यावहारिक अर्थ है जल, किंतु इस मंत्र के अंदर और ऐसे सैकड़ों मंत्रों के अंदर आध्यात्मिक अर्थ को करते समय आपह का मतलब है व्यापक परमेश्वर। ध्यान देना, जिसको आप व्यापना कहते हैं, व्यापना, व्यापक, सर्वव्यापक, इन सभी में जो व्याप दिखाई दे रहा है आपको, वो कुछ नहीं है, वो है वी प्लस आप। वी प्लस आप, व्याप। आप का मतलब है फैलना, स्प्रेड हो जाना। तो बोलचाल की भाषा में पानी को आपह इसलिए कहा, यदि उसको सीमा में नहीं बांध, बाउंड्रीज में, किसी ग्लास में, किसी बर्तन की बाउंड्रीज में हम नहीं बांधेंगे, वो पानी फैल जाता, इसलिए उसको आपह कहा। किंतु वास्तविक आपह परमात्मा है, जो कभी बंधता ही नहीं। पानी तो फिर भी टिक जाएगा, फैलने से पानी को फिर भी रोका जा सकता, किंतु परमेश्वर की व्यापकता से परमेश्वर को रोका नहीं जा सकता। इसलिए आपह शब्द का वास्तविक अर्थ केवल परमात्मा के ऊपर ही घटित होता। तो आपह का मतलब है सर्वव्यापक परमेश्वर। आपह का मतलब क्या हुआ? आपह माने परमात्मा, किंतु किस गुण से युक्त परमात्मा? तो सर्वव्यापकता से युक्त परमात्मा को आपह कहे। तो आपह का अर्थ क्या हुआ? परम सर्वव्यापक परमात्मा। परमात्मा। हाँ। तो आपह है एक नाउन। इस नाउन के लिए भगवती वेद माता ने एक एडजेक्टिव को यूज किया। आप बताइए वह एडजेक्टिव क्या है? देवी। देवी ही। जी। जी। तो एडजेक्टिव को नाउन के साथ लगा देंगे, तो अब हमारा वाक्य क्या बना? देवी देवी आपः
हर्षं भवन्तु। अह भवन्तु। देवीः आपः भवन्तु। भवन्तु देवापः दिव्य भवन्तु। गुणों से युक्त भवन्तु। सर्वव्यापक परमात्मा बने रहे। दिव्य गुणों से युक्त युक्त सर्व सर्वव्यापक परमात्मा बने बने रहे। रहे। और देवी में जिन दिव्य गुणों की चर्चा होती है वो मुख्य रूप से दो है। एक तो प्रकाश से युक्त होना, प्रकाश से युक्त करना, एक तो ये हुआ। और दूसरा देने का स्वभाव। देव शब्द के अंदर वैसे बहुत सारे अर्थ बनते हैं, किंतु मुख्य रूप से दो अर्थ प्रसिद्ध है। पहला अर्थ है प्रकाश से युक्त रहना, प्रकाश से युक्त करना। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है देना, देने का गुण होना। अब देवी ही का मतलब क्या हुआ? प्रकाश से युक्त। युक्त, प्रकाश से युक्त करने वाले, जो स्वयं प्रकाश से युक्त, अन्यों को प्रकाश से युक्त करने वाले। दाता आपः सर्वव्यापक परमात्मा भवन्तु बने रहे। क्या बने रहे? तो वेद माता ने कहा शम भवन्तु। शम भवन्तु। बंतु। शम का मतलब कल्याणकारक, मंगलकारक। शम का मतलब कल्याणकारक एवं मंगलकारक। अब हमारा वाक्य क्या बना? हमारा वाक्य बना देवी ही आपः शम भवन्तु। दिव्य गुणों से युक्त अर्थात स्वयं प्रकाश से युक्त और अन्यों से, अन्यों को प्रकाश से युक्त करने वाले। आपः सर्वव्यापक परमात्मा शम कल्याणकारक एवं मंगलकारक भवन्तु बने रहे। पर वह किसके लिए बने रहे? तो कहा नः नः अस्माकं अस्माकं उपासकानां। ये बन गया। वो हम लोगों के लिए, न माने हम लोगों के लिए। हम लोग कौन है? हम उपासकों के लिए। तो पूरा वाक्य क्या बना? देवी ही आपः नः शम भवन्तु। देवी ही दिव्य गुणों से युक्त अर्थात स्वयं प्रकाश से युक्त एवं अन्यों को प्रकाश से युक्त करने वाले। आपः सर्वव्यापक परमात्मा नः हम उपासकों के लिए शम कल्याणकारक एवं मंगलकारक भवन्तु बने रहे। ठीक। तो हमने पिछली बार उद्देश्य जाना था। क्यों क्यों हम परमात्मा से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? तो इसके लिए अभिष्टि के लिए, अभिष्टि के लिए और पीति के लिए। नह अभिष्टये नह पीतये। हमारी अभिष्टि के लिए और हमारी पीति के लिए। नह अभिष्टये हमारी अभिष्टि के लिए और नह पीतये हमारी पीति के लिए। अब अभिष्टि का मतलब क्या है? अभिष्ट का मतलब है इष्ट आनंद की प्राप्ति। और के लिए उद्देश्य क्या है? मैं जो संध्या कर रहा हूं
इस संध्या का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है इष्ट आनंद की अथवा इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए। यहां पर एक दो बातें समझनी आवश्यक। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि सुख देने वाली वस्तु बाहर उपस्थित है, किंतु यदि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मुझे सुख देने वाली वही वस्तु, सामान्य रूप से जनरली मुझे सुख देने वाली वही वस्तु अब मुझे सुख नहीं दे पाती है। उदाहरण के लिए, मुझे गुलाब जामुन सुख देते हैं, ऐसा ऐसा मानिए, मुझे गुलाब जामुन सुख देते, किंतु थर्मामीटर ने दिखाया मेरे शरीर का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया, 99, 98, 99। तो जो पदार्थ मुझे सुख देता था, दे रहा था, देता आया, अब वह पदार्थ मुझे सुख नहीं दे रहा। उसको खाता हूं तो मुझे कड़वा लग रहा है, उसकी गंध से मुझे वमन आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। मैं माता से पिता से कह रहा हूं कृपया इसको मुझसे दूर रखिए, मैं इसकी गंध भी सहन नहीं कर पा रहा। अर्थात जो वस्तु साधारण रूप से सुखदायक प्रतीत होती है, अस्वस्थता की अवस्था में वही पदार्थ सुखदायक नहीं रह पाता। जो कूलर की ठंडी हवा मुझे सुख दे रही है, मुझे ज्वर होने पर वही ठंडी हवा अब मुझे सुखदायक नहीं लग रही है, और मैं चादर के ऊपर चादर, कंबल के ऊपर कंबल ओढ़ रहा हूं। तो यह तो बात हुई शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक अस्वस्थता। ठीक इसी प्रकार मानसिक स्वस्थता एवं मानसिक अस्वस्थ, मन यदि स्वस्थ नहीं है तो जो पदार्थ हमें सुख देते हैं उस समय वो हमें सुखदायक प्रतीत नहीं। अर्थात सुख की प्राप्ति केवल और केवल बाह्य पदार्थ के ऊपर ही आधारित नहीं है। सुख की प्राप्ति केवल बाह्य वस्तु के ऊपर आधारित नहीं है, उसके साथ साथ वह मेरे तन एवं मन की स्वस्थता के ऊपर भी आधारित है। वह मेरे तन एवं मन की स्वस्थता और सामाजिक परिवेश आदि आदि उसके ऊपर भी आधारित। तो यहां पर हम इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए कहते। अब इष्ट ये का मतलब क्या हुआ? इष्ट सुख की प्राप्ति, इष्ट आनंद की प्राप्ति। इष्ट माने वाट एवर डिजायर्ड, जिसकी कामना मैंने की वह इष्ट, और जिसकी कामना मैंने नहीं की वो अनिष्ट है। इष्ट माने जिसकी कामना मैंने की, अनिष्ट माने जिसकी कामना मैंने नहीं की। लोग चाहते हैं, कुछ दार्शनिक चर्चा हो रही है, फिलोसफिकल कुछ चिंतन हम कर रहे हैं, ध्यान से सुन। मुझे मान लीजिए कोई नमकीन वस्तु पसंद है, वह मेरे लिए इष्ट है, वो नमकीन स्वाद मेरे लिए इष्ट है, किंतु यह आवश्यक नहीं है वह वस्तु मेरे पुत्र के लिए भी, वह स्वाद मेरे पुत्र के लिए भी इष्ट हो। उसे वो नमकीन वस्तु से उसको स्वाद नहीं मिलता, अर्थात वो उसके लिए अनिष्ट है और मेरे लिए वो इष्ट। तो इष्ट एवं अनिष्ट भौतिक पदार्थों के ऊपर लागू। इष्ट सुख एवं अनिष्ट सुख भौतिक पदार्थों के ऊपर लागू है। जो अभौतिक आध्यात्मिक है उसके ऊपर इष्ट अनिष्ट, डिजायर्ड अनडिजायर्ड उसके ऊपर लागू नहीं। इसीलिए अभिष्टि भौतिक है, प्रीति अभौतिक है, आध्यात्मिक है, ध्यान रखिए।
अभिष्टि क्या है? भौतिक व्यवस्थाएं, भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला सुख है। और पीति क्या है? जो अभौतिक सुख है, जो अलौकिक सुख है, जिस सुख की उत्पत्ति इंद्रियों से नहीं होती या इंद्रियों के द्वारा नहीं पहुंचती। जो सुख इंद्रियों के द्वारा आत्मा तक पहुंचे वह अभिष्टि है। और जो सुख इंद्रियों के बिना ही आत्मा में उत्पन्न हो वो पीति है। मैं आशा करता हूं दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा। अभिष्टि बाह्य पदार्थों से वह सुख अंदर पहुंचता है इंद्रियों को मीडियम बनाकर। पीति बाहर से अंदर नहीं जाती, अंदर ही उत्पन्न होती है और औरा से बाहर की ओर निकलती है। वो जो आभा मंडल है ना, वो जो ओजो मंडल है, उस ओजो मंडल से वो पीति बाहर की दुनिया को चमकती है, झलकती है। पीति की उत्पत्ति अंदर होती है। अभिष्टि की उत्पत्ति अनेक प्रकार के परिस्थितियों के साथ बाहर के सोर्सेस से उत्पन्न होती है। तो चलिए अब अभिष्टि का मतलब क्या, इतने विचार करने के बाद में अभिष्टि का मतलब है इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए। एंड इट वेरीज। आपका इष्ट सुख कुछ अलग है, मेरा इष्ट सुख कुछ अलग है। आपको सफेद वस्त्र पहन करके सुख की अनुभूति होती है, मुझे हो सकता है गेहुए रंग के वस्त्र पहन करके मुझे सुख की प्राप्ति हो। किसी को थोड़ा खा करके सुख की प्राप्ति होती है, किसी को ज्यादा खा करके सुख की प्राप्ति। किसी को दृश्य देख करके सुख की प्राप्ति होती है, तो किसी को संगीत सुन करके सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो अभिष्टि है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आपके लिए अभिष्टि अलग है, मेरे लिए अभिष्टि अलग है। तो अब आप उपासक होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र के द्वारा, देवी ही आपः नः अभिष्टये शंभवन्तु। दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा, पूरा पूरा अर्थ नहीं करो, थोड़ा थोड़ा करके निकल। दिव्य गुणों से युक्त आपः परमात्मा, नः हम उपासकों की अभिष्टि इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए शंभवन्तु कल्याणकारक एवं मंगलकारक बने रहे। और इष्ट सुख की प्राप्ति तब होती है जब पदार्थ का अभाव आपके पास नहीं है और आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अर्थात न कहते हुए हमने कह दिया, न मांगते हुए हमने मांग लिया। क्या मांग लिया? मेरे पास वांछित पदार्थों का अभाव न हो। क्या बना? मेरे पास वांछित पदार्थों का अभाव न हो और उस वांछित पदार्थ से यथावत सुख को प्राप्त करूं, इसलिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना। अभिष्टि के अंदर इतनी सारी चीजें घुली हुई है, अभिष्टि के अंदर इतनी सारी चीजें घुली। तो क्या अब हमारा अर्थ बन गया कि देवी आपः परमात्मा हम उपासकों के इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए कल्याणकारक एवं मंगलकारक बने रहे। अर्थात परमेश्वर की कृपा से मेरे पास मनोवांछित पदार्थों का अभाव न हो, मेरे पास शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता न हो। कोई मामूली बात है? बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद में अगला शब्द है पीति। पीति का अर्थ है पूर्ण आनंद भोग से
प्राप्त होने वाली तृप्ति, पूर्ण आनंद भोग तृप्तये, संस्कृत में महर्षि दयानंद जी कहते हैं पूर्ण आनंद भोग तृप्तये। तृप्ति हमेशा अंदर से ही उत्पन्न होती है, तृप्ति बाहर से उत्पन्न नहीं होती, तृप्ति अंदर से उत्पन्न। और कोई भौतिक पदार्थ मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता। इसी को कठोपनिषद के अंदर यमाचार्य जी ने कह दिया, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य वित्त के द्वारा, वित्त माने ऐश्वर्य, लक्ष्मी, और 8 प्रकार की लक्ष्मियों की गिनती तो हमारे पूर्वजों ने की ही, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, ऐसे 8 प्रकार की लक्ष्मियां, 8 प्रकार की संपत्तियां उन्होंने गिनाई ही थी। किंतु 8 प्रकार के ऐश्वर्यों से कभी यह आत्मा मनुष्य तृप्त नहीं। तृप्ति अंदर से पैदा होती है, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति से तृप्ति। तो पीतये का तात्पर्य ये हुआ पूर्ण आनंद को भोगने से प्राप्त होने वाली तृप्ति की। अभी मैं प्यासा हूं, मैं तृप्त नहीं, मैं तृप्त होना चाहता। और ईश्वरीय उपासना से प्राप्त होने वाले पूर्ण आनंद की तृप्ति के लिए हे परमेश्वर आप शंभवंतु बने रहिए, कल्याणकारक एवं मंगलदायक बने रहिए। तो क्या क्या हुआ, अभिष्टये और पीतये का तात्पर्य क्या हुआ। अभिष्टये इष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए, इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए। इसमें 3 बातें जुड़ी है, वांछित पदार्थों का अभाव नहीं होना, शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता का नहीं होना, तभी अभिष्टि पूर्ण। और उसके बाद में पीता ये पूर्ण आनंद के भोग से प्राप्त होने वाली तृप्ति के लिए। और पूर्ण आनंद का भोग कब होगा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अष्टांग योग की साधना से, या कम से कम ईश्वर प्रणिधान से। अष्टांग योग को 3 क्रिया योग में समेटा, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। 16 अंगों में से 3 अंगों को चुन करके पतंजलि जी ने क्रिया योग नाम दिया। पूरे 16 से प्रारंभ नहीं कर सकते हो तो इन 3 से प्रारंभ कर। इन तीनों से भी जो कुछ हो सकता होगा ईश्वर प्रणिधानात्वा, वह सब कुछ ईश्वर प्रणिधान से, परिपूर्ण समर्पण से वह एक हो सकता है। तो अर्थात साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाले पूर्ण आनंद के भोग से प्राप्त होने वाली तृप्ति के लिए नह शम भवन्तु, आप हमारे लिए कल्याणकारक बने रहे। चलिए यहां पर थोड़ी देर रुकता हूं मैं और आपसे पूछता हूं, आप कृपया बताइए क्या आपको अभिष्टि और पीति ये दोनों शब्द स्पष्ट हो रहे हैं। सभी हाँ। लोग सोचिए, आप 5 सेकंड के लिए नेत्रों को बंद रखिए और विचार करके मुझे बताइए। अभिष्टि इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए, पीति पूर्ण आनंद भोग की तृप्ति के। अब बताइए क्या ये दोनों शब्द स्पष्ट हो रहे हैं। जी, तो ये हुआ। तो इस प्रकार हमारी पहली पंक्ति पूर्ण हो गई है। देवी ही आपः नः अभिष्टये
नः पीतये नः शंभवन्तु। अब आप देखिए, पहली वाली पंक्ति में कोई शब्द छूट गया। शम हो गया, नह हो गया, शम हो गया, नह हो गया, देवी ही हो गया, अभिष्टये हो गया, आपह हो गया, भवन्तु हो गया, पीतये हो गया। अर्थात प्रथम पंक्ति के अंदर जो 7 पद है उनमें से एक भी पद हमसे छूटा नहीं, सब स्पष्ट हो गए। सही। अब द्वितीय पंक्ति के अंदर आते हैं। तो द्वितीय पंक्ति के अंदर और एक क्रियापद है, और वो क्रियापद है अभिस्रवंतु। अभिस्रवंतु। तो व्याकरण का एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, अंतर्भावित णिच। अंतर्भावित णिच, उसकी सहायता से अभिस्रवंतु का अर्थ क्या। अभि माने सब ओर से। अभि का मतलब क्या हुआ, सब ओर से। स्रवंतु माने, वैसे स्रवंतु माने बनेगा टपकिए, पर अंतर्भावित निच सिद्धांत को जोड़ने के बाद में इसका बनेगा स्रवंतु माने टपकाई, चारों ओर से रिसाई, चुवाई है। छूना बोलते हैं, चूना, रिसना, ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिरना, कहते हैं बर्तन छू रहा, रिस रहा, श्रवण कर रहा, बरस रहा। तो अभिस्रवंतु का मतलब ये हुआ सब ओर से टपकाइए, सब ओर से बरसाइए। अभिस्रवंतु, सब ओर से टपकाइए। अभिस्रवंतु, सब ओर से बरसाइए। किसके चारों ओर, किसके सब ओर, नह नह अभिस्रवंतु। हम उपासकों को, हम उपासकों के चारों ओर से आप बारिश कर दीजिए। किसकी बारिश करनी है, शंयो, शमयू की वर्षा कीजिए। शमयो षष्ठी विभक्ति है। यहां महर्षि दयानंद जी ने इसको एक शब्द माना, शमयू को एक शब्द, किंतु अन्य विद्वानों ने इसको दो शब्द माना, दो पद। शम और यू को अलग अलग माना, किंतु ऋषिवर दयानंद जी ने शम और यू को अलग अलग न मानकर उन्होंने शम और यू को एक ही पद माना। जब शम और यू को एक पद माना, तब क्या तात्पर्य होगा, वो वह विशेष सुख, शमयु वह विशेष सुख है जो हमें कल्याण से जोड़ता। यू माने युक्त करना, मिश्रित करना, शम माने कल्याण। ध्यान दीजिए, सुख 3 प्रकार के हो सकते हैं, न्यूट्रल सुख, पॉजिटिव सुख एवं नेगेटिव सुख। सुख को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, और एक है नेगेटिव सुख, और एक है पॉजिटिव सुख। मुझे पता है कि शीतल वस्तु का सेवन करूं तो मुझे सुख मिलता है, मुझे पता है। किंतु मुझे ये भी पता है उस शीतल वस्तु का सेवन करने से मुझे श्वास में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग में मुझे दिक्कत होती है। उस ठंडी ठंडी चीज को, उस ठंडी ठंडी खीर को, उस ठंडे ठंडे आम रस को मैं पीऊंगा, मुझे सुख मिलेगा। किंतु ये कैसा सुख है, जिसको उससे न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, वो न्यूट्रल सुख है। उस आम रस को पीने के बाद में जिसके शरीर में न कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, न विशेष हानि सिद्ध हो रही है, उस व्यक्ति के लिए उस आम रस से प्राप्त होने वाला सुख कैसा सुख है, न्यूट्रल सुख है।
किंतु जिस व्यक्ति को उसके पीने से श्वास की समस्या हो गई या शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई, वो फपोले पड़ गए, उस व्यक्ति के लिए सुख तो मिला पर वो नेगेटिव सुख है, वो नेगेटिव सुख। और जिस व्यक्ति के अंदर वात अधिक बन रहा हो, कफ अधिक बन रहा हो और आमरस के कारण उस वात की शांति हो रही हो या उस पित्त की शांति हो रही हो ठंडेपन के कारण, तो वो पॉजिटिव। तो यहां पर प्रार्थना यह है, शम यु, शम यु, कल्याण से युक्त करने वाला सुख शमयु है। पर दुर्भाग्य से हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने वाले अधिकांश दुख, अधिकांश सुख परिणाम में हमें दुख की ओर ले जाने का, वो शमयु नहीं। तो शमयु का मतलब क्या हुआ? वह सुख जो हमें कल्याण से युक्त कर देगा। तो न हमारे चारों ओर, हमारे ऊपर शमयो, हमें कल्याण से, भद्र से युक्त कर देने वाले सुख की अभिस्रवंतु, हे देवी ही आपहा, आप हमारे ऊपर ऐसे सुख को बरसाए, ऐसे सुख को बरसाए। अर्थात इससे हमें क्या क्या प्रेरणा मिली, क्या क्या जानकारियां मिली? पहली बात, हर सुख संयोग हो, इवेंचुअली ग्रेजुअली वो हमारा कल्याण करने वाला हो, ये जरूरी है। दूसरी जानकारी या दूसरी प्रेरणा, उस सुख के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए जो संयोग नहीं है। अर्थात आज भले ही सुख लग रहा हो किंतु इवेंचुअली वो हमारा अकल्याण कर देगा, हमारा शरीर का, मन का, परिवार का अकल्याण करेगा। ऐसे सुख के पीछे भागना नहीं चाहिए। तीसरी बात, हमें केवल ऐसे ही सुख की आकांक्षा रखनी चाहिए, ऐसे ही सुख के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए जो संयोग बनता है। अर्थात वर्तमान में भी और भविष्य में भी वह हमें कल्याण से युक्त कर देता है। और एक जो प्रेरणा मिली है, हमें केवल अभिष्टि की ही कामना करके संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रीति का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रीति के लिए भी परमेश्वर से इच्छा रखनी चाहिए। अभिष्टि क्या? भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला, इंद्रियों के सहयोग से प्राप्त होने वाला भौतिक सुख, वो सबके लिए वैरी करता है। क्या जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं है? ऐसा कदापि नहीं है, जीवन में उसकी आवश्यकता है। तभी तो प्रार्थना कर रहे हैं, तभी तो प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु वहीं तक सीमित न रह करके हमें जो पाठ हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, जो समाज हमें सिखा नहीं रहा है, एक ऐसा पीति सुख है, हमें उसके लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें पता चली और परमेश्वर के बारे में पता चला, वह देवी है, और परमेश्वर के बारे में पता चला, वह आपा है। तो सर्वत्र व्यापक है। जो सर्वत्र व्यापक होगा वही मेरे सब ओर से वर्षा कर पाएगा। जो केवल मेरी दाईं ओर है वो दाईं ओर ही वर्षा कर पाएगा, जो केवल मेरी बाईं ओर है वो बाईं ओर ही वर्षा कर पाएगा। किंतु परमात्मा आपा है, सर्वत्र व्यापी हुई है, तो वो कहीं पर भी मेरे ऊपर चारों दिशाओं से वर्षा करते ही कर सकते। तो इस प्रकार इस मंत्र की चर्चा हुई है। यद्यपि समय एग्जैक्टली 8 बज गया है, पुनरपि यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई शंका हो, उसके बारे में थोड़ी देर वार्ता हम कर सकते हैं। तो पहले ये बताइए, इस मंत्र के 10 शब्द ठीक से हृदयंगम हुए? इन 10 शब्दों से, 10 पदों से आप दो अलग अलग वाक्य
सही ऑर्डर में बना पा रही हैं? क्या आगे आप जब अभिष्टया बोलेंगे तब आपके मन के अंदर ये भावना आ पाएगी इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए? तो इन बातों को आप एक बार सोचिए। नमस्ते आचार्य जी। क्षमा चाहती हूँ, मैं बीच में बोल रही हूँ। मेरे में हैंड रेज ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है आप में? हैंड रेज ऑप्शन। अच्छा, हैंड रेज ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं जी, बता दीजिए, कहिएगा। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पर जब हम अभिष्टि की बात कर रहे हैं, भौतिक सुख की बात कर रहे हैं, तो उसमें शारीरिक सुख भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा आत्मा को मिलता है, तो इंद्रियां जो हो गई वो शारीरिक भी हो गई। और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थता भी चाहिए, तो ये मतलब पहला स्टेप आ जाएगा। जैसे कि हम जैसे अभी जो बिगनर्स हैं, साधक हैं, तो पहला हमारे लिए तो अभिष्टि ही होगा, उसके बाद में ही पीति आएगा, ऐसा है ये? या ये दोनों एक साथ ही घटित होंगे? तो भावना जी, इसमें क्रम नहीं बनता है, इसके होने के बाद में ये, जैसे मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। जैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि यम नियम आसन प्राणायाम, पहले एक महीना मैं यम करूंगा, दूसरे महीने में मैं नियम करूंगा, तीसरे महीने में मैं आसन करूंगा, चौथे महीने में मैं प्राणायाम करूंगा। ऐसा नहीं होता। ये सारे के सारे अंग प्रतिदिन प्रतिपल साथ साथ होते हैं, होने चाहिए, हो सकते हैं। इसी प्रकार अभिष्टि और प्रीति भी साथ साथ चलने वाली दो अनुभूतियां हैं, और ये दोनों साथ साथ ही प्राप्त होंगी, और दोनों की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जी आचार्य जी, स्पष्ट हो गया। धन्यवाद आचार्य जी। यदि और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो हम शांति पाठ कर देते। चलिए शांति। ओम द्यौः ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते सभी को। नमस्ते गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। जी।